हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा वजह तुम हो मूवी के फर्स्ट डे की जो ओपनिंग हुई है उसके बारे में, यानी कि फर्स्ट डे किस तरह से इस फिल्म का तामझाम रहा, क्या किस तरह से ये फिल्म चली, उसके बारे में बात करूंगा। बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के जो आंकड़े हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, कुछ घंटों में वो आंकड़े भी आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा फर्स्ट डे किस तरह से इस फिल्म का रिस्पॉन्स रहा उसके बारे में। ये तो मैंने आपको बताया था, इसके स्क्रीन काउंट वगैरह बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, पर कुछ चीजें उसमें अपडेट हुई है तो मुझे बताना बहुत जरूरी लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि स्क्रीन काउंट जो होगा वो 1000 तक होगा, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़े नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से स्क्रीन काउंट इस फिल्म का है 1995, यानी कि लगभग 2000 से थोड़ा सा कम इसका स्क्रीन काउंट है ऑल ओवर इंडिया, जो एक बहुत अच्छा स्क्रीन काउंट है। और जो मेकर्स है सबसे ज्यादा ये अगर किसी किसी जगह को टारगेट करे तो वो तो है सिंगल स्क्रीन थिएटर और रिमोट एरियाज को टारगेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो मेन जो उनको कलेक्शन का फेज है उनके हिसाब से जो उन्होंने आई थिंक तय किया होगा वो फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि फिल्म का बजट ज्यादा नहीं है। फिल्म का बजट कहते हैं कि 13 से 14 करोड़ है, लेकिन बाकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या बोलते हैं वो प्रमोशंस वगैरह, मार्केटिंग, प्रिंट एडवर्टाइजिंग, वो सब मिला के जो इसका कॉस्ट होता है वो लगभग 25 से 26 करोड़ होता है। जैसे कि मैंने आपको 25 करोड़ बताए थे, तो 25 करोड़ का इसका लगभग बजट आप पकड़ के चलिए ओवरऑल इस फिल्म का। तो इस फिल्म को अगर उसके ऊपर ये कमाएगी तब जाके इसका कहीं ना कुछ भला होगा। लेकिन अब एक चीज और भी है, जिस हिसाब से इस फिल्म का बज है वो एक माफ कीजिए, वो एक अच्छा था। लेकिन जो रिलीज जब हुई है फिल्म तब से, अगर जैसे कि आपको मैंने जो कल रिव्यूज बताए मोस्टली पॉजिटिव थे, लेकिन अब जो रिव्यूज पता चले हैं एक दिन के बाद, जो रिव्यूअर्स ने कमेंट किया है वो पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। लोगों ने इस फिल्म को 0.5 यानी हाफ स्टार से लेकर 2.5 स्टार तक की रेटिंग दी है, यानी कि आप पकड़ के चलिए कि एवरेज रेटिंग इस फिल्म को 2 स्टार मिली है। 2 स्टार अगर किसी फिल्म को रेटिंग मिलते इसका मतलब वो फिल्म ज्यादा अच्छी नहीं है, इसका मतलब यही समझ में आता है। और इस फिल्म का जो एक टाइम शेड्यूल जो मैंने आपको नहीं बताया था कि कितनी बड़ी फिल्म है, वो एक मिस कर दिया था मैंने लास्ट टाइम पॉइंट, वो आपको बता देता हूँ। करीबन करीबन 2 घंटा 16 मिनट तक की इसका स्क्रीन टाइम है, मतलब ये इतनी बड़ी पिक्चर है तो पिक्चर काफी लंबी खसीट दी गई है, यानी कि 2 घंटा काफी हो जाता है, 15-20 मिनट आई थिंक ज्यादा कर दिया। लेकिन देखते हैं फिल्म का क्या हाल होता है, क्योंकि ज्यादातर क्रिटिक्स ने कहा है कि यार जिस तरह से हिट स्टोरी 2 थी, जिस तरह हिट स्टोरी 3 थी, सेम उसी तरह से है, खींचा गया चीजों को, लोगों ने डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस की, इस तरह से लग रहा है। मतलब उतना ज्यादा खुश नहीं क्रिटिक्स, इसका मतलब जो क्रिटिक्स खुश नहीं है तो उसका असर पड़ता है ऑडियंस पर, ऑडियंस भी ज्यादा खुश नहीं रहती है। लेकिन कुछ भी हो सकता है, कभी कभी ये भी देखा गया है क्रिटिक्स फिल्म को पसंद नहीं करती लेकिन ऑडियंस पसंद करती है। उस हिसाब से देखते हैं इस फिल्म को किस तरह से कमाल करती है, आने वाले दिनों में बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। इस फिल्म में आपको बता दिया था, इसको डायरेक्ट किया है विशाल पांड्या ने, जिन्होंने हिस्टोरी 2 और 3 डायरेक्ट की थी। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया भूषण कुमार, जो कि टी सीरीज के हेड है। और कहीं ना कहीं इस फिल्म में जो स्टार कास्ट है, सना खान है, गुरमीत चौधरी है, शर्मन जोशी है, रजनीश दुग्गल है, 4 मेन स्टार कास्ट है इस फिल्म में। तो ओवरऑल फिल्म एक देखने लायक तो मैं कह सकता हूँ हो सकती है, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से इस रिव्यूज आया तो मैं तो यही कहूंगा यार फिल्म को अगर आप स्किप करेंगे तो ज्यादा बेहतर। लेकिन एज ए फिल्म फैन, जैसे कि मुझे पसंद है फिल्म देखना, तो मैं तो भाई जरूर देखूंगा और आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू जरूर दूंगा। जैसे कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि डिटेल्ड रिव्यू वीकेंड खत्म होते होते यानी कि संडे तक दे दिया करो, तो मैंने काफी हद तक संडे तक दिए हैं रिव्यूज पिछले ही बॉलीवुड फिल्मों के। मैं कोशिश करूंगा कि इस फिल्म को पॉसिबल हो तो मैं संडे तक इसका रिव्यू दूंगा, लेकिन आने वाले दिनों में भी दे सकता हूं अगर संडे पॉसिबल नहीं हुआ तो। ओवरऑल फिल्म एक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन इसका जो कलेक्शन है मैं जैसे आपको कहा था, इसका प्रेडिक्शन मैंने कहा था 4 से 6 करोड़, मैं अभी भी उसी प्रेडिक्शन पे कायम हूँ। क्योंकि इसका फर्स्ट डे जो ओपनिंग रहा है वो मैं आपको बता दूं, मेन चीज तो यार भूल ही रहा था मैं, तो 20% तक का ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रहा है, जिसे कि 100% ऑडियंस में से 20% ऑडियंस ने इस फिल्म को जाके देखा है। तो ये अच्छी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी है पहले मॉर्निंग शो के हिसाब से, यानी दिन ब दिन ये एक ही हद तक स्टेबल रही इसकी जो ऑक्यूपेंसी थी। और कहीं ना कहीं ये ऑक्यूपेंसी कहानी 2 और रॉक ऑन 2 के फर्स्ट डे जो ऑक्यूपेंसी थी उससे ज्यादा है। और फर्स्ट डे अगर बात की जाए रॉक ऑन 2 की, आई थिंक 10 से 15% थी, और सेम उसी तरह हाल था कहानी 2 का। तो उस हिसाब से इसकी ऑक्यूपेंसी 20% है, जो कि काफी अच्छी है। देखते किस तरह से कलेक्शन आते हैं, एक अच्छी उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि 4 से 6 करोड़ आराम से पहले दिन में कमा लेगी। और जहां तक प्रेडिक्शन की बात की जाए, एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि 15 करोड़ भी अगर ये फिल्म कमा लेती पहले दिनों में तो भी ये एक अच्छे
राह पर जा रही है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं, मेकर्स की माने तो उन्होंने माफ कीजिए ऑलरेडी जो है इस फिल्म का जो रिकवर कॉस्ट के हिसाब से 10 करोड़ तक रिकवर कर ली है, सैटेलाइट राइट, म्यूजिक राइट, उन सभी जो डिजिटल राइट है उससे, लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ ज्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है। देखते हैं किस तरह से फिल्म चलती है और किस तरह से वजह तुम हो देखने की कोई वजह रहती है पब्लिक के पास या नहीं। लेट्स सी। कुछ और बॉलीवुड खबर आपको जरूर बताऊंगा, तब तक के लिए वजह तुम हो, बाय।